हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे दैट इज स्मोक टेस्टिंग। राइट, लास्ट क्लास में हमने एडॉप टेस्टिंग के बारे में देखा था, आज हम लोग देखेंगे स्मोक टेस्टिंग। तो स्मोक टेस्टिंग बेसिकली होता क्या है? तो स्मोक टेस्टिंग अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट इज इंटीग्रेटेड इनटू अ बिल्ड, यानी वो ऑलरेडी अंदर इंटीग्रेटेड होता है। राइट, a series of a test is designed to expose the error and keep build performing its function। यानी स्मोक टेस्टिंग मतलब क्या? इट्स अ सीरीज ऑफ स्टेप, नॉट अ सिंगल स्टेप, बट इट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप। और उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जितनी भी एरर है वो एरर को क्या करे? एक्सपोज करे। राइट, एंड बिल्ड द परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन। नेक्स्ट, a build is integrated with other build and their entire product is smoke tested daily। राइट, यानी जो भी स्मोक टेस्टिंग है वो डेली बेसिस पे होता है, एज वेल एज यानी एक बिल्ड है वो दूसरे बिल्ड के साथ क्या होता है? इंटीग्रेटेड होता है। राइट, यानी एक चीज दूसरे चीज के साथ बिल्ड होती है और वो टेस्टिंग होता रहता है। और एक बिल्ड के अंदर क्या होता है? सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, वो इस तरीके से डिजाइन किए हुए होते हैं। तो स्मोक टेस्टिंग में आइदर क्या होता है? आइदर इट इज टॉप डाउन और बॉटम अप इंटीग्रेशन। राइट, यानी स्मोक टेस्टिंग कैन बी आइदर टॉप डाउन आल्सो और इट कैन बी अ बॉटम अप आल्सो। उसके बेनिफिट क्या है? इंटीग्रेशन रिस्क मिनिमाइज, इंटीग्रेशन का रिस्क जो भी है वो कम हो जाता है। इंटीग्रेशन मतलब हम लोग जब भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसको मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं। मॉड्यूल में डिवाइड होने के बाद जब हम लोग उसको मर्ज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। यानी मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाता है तब कोई एक पर्सन पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर नहीं बनाता। डिजाइन कोई और करता है, कोडिंग कोई और करता है, ब्लूप्रिंट कोई और बनाता है, मेंटेनेंस कोई और करता है, डॉक्यूमेंटेशन कोई और करता है, और बाद में हर एक चीज क्या होती है? मर्ज होती है। राइट, तो इंटीग्रेशन मिनिमाइज हो जाता है। क्वालिटी ऑफ एंड प्रोसेस इज इम्प्रूव, उनकी जो क्वालिटी होती है वो भी क्या होती है? इम्प्रूव होती है। एरर डायग्नोसिस एंड करेक्शन इज सिंप्लीफाइड, एरर जो भी है वो डायग्नोसिस इजी हो जाती है और करेक्शन भी जल्दी होता है। प्रोग्रेस इज इजियर टू एक्सेस, प्रोग्रेस भी इजी होता है। नेक्स्ट, validation testing that we have already seen. Validation testing begins with the accumulation of the integration testing. Software is completely assembled as a package and the interfacing error as have been uncovered. Validation succeed with when the software function in a manner that can be reasonable expected by the customer। यानी जो भी चीज हम लोग डेवलप कर रहे हैं या नहीं वो वैलिड है या नहीं, उसके रिगार्डिंग जो टेस्टिंग होता है दैट इज वैलिडेशन टेस्टिंग। यानी जो भी डेटा हम लोग एंटर करेंगे, मैंने आपको मोबाइल नंबर का एग्जांपल दिया, ईमेल आईडी का एग्जांपल दिया, दिस इज द वैलिडेशन टेस्टिंग। जो भी क्राइटेरिया दे रहे हैं वो क्राइटेरिया के अंदर ही यूजर को रिस्ट्रिक्ट करना है कि आप इस तरीके से ही डेटा को एंटर कर सको। Software validation can be achieved through the series of tests that demonstrate the conformity with the requirements. Both the plan and procedure are designed to ensure that all the functions requirements are satisfied, all the behavior characteristics are achieved. After validation test case has been conducted, one of two possible conditions exist. First condition, the functions of a performance characteristics conform to specification and accepted, and the deviation from the specification is uncovered and deficiency listed is created। यानी टेस्ट केस बनने के बाद दो पॉसिबिलिटीज जनरेट होती है, दो कंडीशन एग्जिस्ट होती है। फंक्शन का परफॉर्मेंस है वो स्पेसिफिकेशन के साथ वो एक्सेप्ट हो जाता है, या फिर जो भी उसमें खामियां रह गई है उसको अनकवर करना बाकी है और नई लिस्ट जनरेट होती है। आपको उसके ऊपर वापस से काम करना है, दैट इज द वैलिडेशन क्राइटेरिया। कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू, द कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू इज समटाइम्स इज कॉल्ड एज ऑडिट। राइट, जो भी ऑडिटिंग होता है हमने सुना है उसके बारे में, सो इट इज कॉल्ड एज ऑडिट। द intent of the review is ensures that all the elements of the software is configured have been properly developed and cataloged and have necessary detail to support the basis of a software life cycle। right, यानी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के थ्रू, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के थ्रू ये सारी चीजें पॉसिबल होती है। क्या क्या? to ensure all the elements of the software configured, properly developed and cataloged, and necessary detail to support. Next, the most important, alpha and beta testing. Most important. Alpha testing is conducted at the developer side by end user. सबसे important point है, अल्फा टेस्टिंग कौन कंडक्ट करता है? कंडक्ट बाय द डेवलपर, जिसने आपका सॉफ्टवेयर या फिर वेबसाइट डेवलप की हो, वो जो कंडक्ट करता है उसको बोलते हैं अल्फा टेस्टिंग बाय द डेवलपर साइड, एंड यूजर। राइट,
दे आर कंडक्ट इन अ कंट्रोल एनवायरनमेंट। उसके लिए एक एनवायरनमेंट कंट्रोल होता है कि आपका सॉफ्टवेयर क्रैश नहीं हो जाना चाहिए, वैसा कंट्रोल एनवायरनमेंट वो लोग पहले मेंटेन करके रखते हैं। बीटा टेस्टिंग इज कंडक्टेड एट द एंड यूजर साइड। मतलब बीटा टेस्ट कैसा होता है कि वो रैंडमली दिया जाता है, राइट। आपको एक सिंपल एग्जांपल बताऊं तो बीटा टेस्टिंग में क्या होता है, आपने देखा होगा कि सॉफ्टवेयर बीटा टेस्ट वर्जन होते हैं, राइट। तो बीटा टेस्ट वर्जन मतलब क्या होता है, जनरली हमने गूगल ऐप पे दिया होता है कि बीटा वर्जन, दैट मीन्स व्हाट, वो यूजर को दिया जाता है कि जैसे ही कोई सॉफ्टवेयर बनता है प्राइमरी, तो प्राइमरी कैसा होता है, टेस्टिंग पर्पस के लिए वो लोग लॉन्च कर देते हैं। फिर देखते हैं कि उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक तो नहीं है। अगर कुछ कुछ भी डिफेक्ट होता है, कुछ भी ड्रॉबैक होता है, तो हम लोग कमेंट करके उनको बताते हैं कि ये ड्रॉबैक है। वाई? बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट ऐप विच इज बीटा वर्जन। सो बीटा टेस्ट जो है वो कौन करता है, एंड यूजर करता है। इट इज लाइव एप्लीकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर इन एनवायरमेंट दैट कैन नॉट बी कंट्रोल बाय द डेवलपर। यानी वो इसके ऊपर डेवलपर का कोई कंट्रोल नहीं होता। System testing. System testing is actually series of different tests whose primary purpose is to fulfill exercise to computer-based system. System testing actually क्या है, series of steps of different tests whose primary purpose क्या है, to fully exercise the computer-based system, right? Computer-based system की पूरी system है उसको check करना, that is called as system testing, right? और series of steps, इसमें भी क्या है, series of step होता है। और fully exercise, this is the important keyword, right? Fully exercise. Types of system testing: recovery testing, security testing, stress testing and performance testing. Types of system testing में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं recovery testing. It forces the software to fail in a variety of ways and verifies that the recovery is properly performed. देखो किसी भी चीज की रिकवरी करना, दैट मींस व्हाट, अगर सॉफ्टवेयर फेल हो जाता है तो हम लोग उसकी रिकवरी करते हैं, यानी हमारे जो भी डेटा चले जाते हैं, जो बैड ब्लॉक्स आते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, वापस से रिकवर करते हैं कि वो पहले जैसा था वैसा का वैसा हो जाए, राइट। सो इट फोर्सेस द सॉफ्टवेयर टू फेल इन वैरायटी ऑफ वे, यानी सॉफ्टवेयर को पूरी तरीके से फेल करो, उसके बाद उसकी वापस से रिकवरी हो या नहीं, हो रही है या नहीं, वो चेक करते हैं, दैट इज रिकवरी। If the recovery is automatic, reintention, check pointing mechanism, that data recovery and restart evaluation for the correctness. रिकवरी कैसा है, ऑटोमेटिक होना चाहिए, रीइंस्टॉलाइजेशन होना चाहिए, चेक पॉइंट मैकेनिज्म होना चाहिए, डेटा रिकवरी एंड रीस्टार्ट इवैल्यूएशन फॉर द करेक्टनेस। ये सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कब, रिकवरी टेस्टिंग। यानी आप देखो, एक बार अगर आप कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हो, अगर आप बीच में स्टॉप कर देते हो या फिर सॉफ्टवेयर काम करते करते सपोज आपका पीसी हैंग हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो बंद नहीं हो जाता, वो क्या होता है, वो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होता है। तो ये क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिकवरी टेस्टिंग, राइट। तो रिकवरी टेस्टिंग में ये चीजें आपकी याद रखना कि नॉर्मली हम सब ने ये चीजें फेस की होगी कि हम लोग कोई चीज इंस्टॉल करने जाते हैं, इंस्टॉल करते हो तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है, राइट, तो वो क्या करता है, वो उतना आधा ही इंस्टॉल नहीं करता, वो क्या करता है, पूरा का पूरा उसको रिवर्स लेके जाता है, राइट। यानी वो पहले आपका पीसी जैसा था वैसा उसको वो रिकवर कर देता है। इफ द रिकवरी requires human intervention, mean time to repair evaluation determine whether within the acceptable limit, right। यानी अगर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन के थ्रू काम कर रहा होता है, तो जो मीन टाइम है, यानी समझो कि स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम, उसके बीच का टाइम हो, उसके बीच के टाइम में वो क्या करता है, उसको रिकवर कर देता है, दैट इज द मीन टाइम टू रिपेयर। नेक्स्ट, security testing verifies the protection mechanism built to the system will protect it from improper penetration। यानी penetration मतलब क्या, कि कोई भी उसको छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा, आपके जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा, उसका ध्यान कौन रखता है, दैट इज सिक्योरिटी टेस्टिंग। सिक्योरिटी टेस्टिंग मेंटेन द प्राइवेट डेटा, राइट। द रोल ऑफ द सिस्टम इज डिजाइन टू मेक अ पेनिट्रेशन cost more than the value of the information that will be obtained, right। तो रोल ऑफ द सिस्टम का क्या है, जो भी डेटा को पेनिट्रेट हो रहा है उसके डेटा को मोर सिक्योर करना, उसकी जो भी कॉस्ट है वो कॉस्ट को भी मेंटेन करना, इट विल बी, और उसको ऑब्टेन रखना, दैट इज द सिक्योरिटी टेस्टिंग। द रोल ऑफ द सिस्टम टेस्टिंग, system designed to make penetration cost more than the value of information that will be obtained। यानी जो भी हमारे पास डेटा है उसकी इंफॉर्मेशन की वैल्यू कैसे रहनी चाहिए, ज़्यादा रहनी चाहिए, उसका कॉस्ट कैसा रहना चाहिए, ज़्यादा रहना चाहिए, कि वो सामने वाला कोई भी पर्सन उसको हैक करके ना लेके जाए। सो दैट विल बी मेंटेन विद द सिक्योरिटी टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग,
अभी स्ट्रेस का मतलब आपको पता है कि किसी भी चीज के ऊपर तनाव आना, राइट? सो इट एग्जीक्यूट्स द सिस्टम इन मैनर दैट डिमांड्स द सोर्स इन अ एबनॉर्मल quantity, frequency or volume. That first line is very important. It executes the system in manner that demands the resources in abnormal quantity, frequency और volume. Right? यानी जो भी आपका काम हो रहा है, राइट, अगर आप उसको इस तरीके से आप उसके ऊपर लोड करो या फिर वो काम एबनॉर्मल कुछ काम कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा है या फिर उसके वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, इट अटेम्प्ट्स टू अनकवर डेटा विद इन द वैलिड इनपुट classes and that may be cause instability और improper processing. किसी भी चीज के ऊपर स्ट्रेस देना यानी एक साथ उसको बहुत सारी प्रोसेस करने देना. डिमांड रिसोर्सेज इज एबनॉर्मल, राइट? यानी आप जितनी डिमांड कर रहे हो नॉर्मल जितना सॉफ्टवेयर बेयर कर सक रहा है उससे ज्यादा आप डिमांड कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेस आएगा. सिंपल आप एक समझो कि एक पर्सन है, वो एक दिन में फॉर एग्जांपल 5 काम कर सकता है, लेकिन आप उसको एक दिन में 10 काम दे दो तो उसके ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा कि हाँ मुझे ये काम भी बाकी है, ये काम भी बाकी है, ये काम भी बाकी है. तो सेम वैसा ही है सॉफ्टवेयर में कि सॉफ्टवेयर जो उसकी कैपेबिलिटी है उतने टाइम में वो उतना ही काम कर सकता है, लेकिन आप उससे ज़्यादा अगर आप उसको काम दे दो, राइट, तो उसकी क्या होता है, काम करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है, राइट. So it attempts to uncover the data combination within a valid input class and that may cause the instability or improper processing. So improper processing उसके अंदर होता है. Next, performance testing. Performance testing is designed to that run the performance of a software within the context of an integration system. Right? It occurs throughout all the steps in testing processes. It often coupled with the stress testing and usually require both the hardware and software instrumentation. Right? So यहाँ पे it is designed to test the run time performance. Right? Run time पे उसका performance कैसा है वो चेक करने के लिए of the software within the context of an integrated system. सिस्टम को इंटीग्रेट करने के बाद उसका परफॉर्मेंस कैसा है वो चेक करने के लिए it is occur throughout all the steps within the testing process. Throughout मतलब टेस्टिंग के जितने भी स्टेप्स हैं उस दौरान उसका परफॉर्मेंस कैसा है वो. It is often coupled with the stress testing and usually require both the hardware and software instrumentation. Right? यानी स्ट्रेस टेस्टिंग के ड्यूरेशन में एज वेल एज आप हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करते हो, राइट, या फिर उसको इंस्ट्रक्शन देते हो, उस टाइम पे उसका परफॉर्मेंस कैसा है वो सब मेजर करता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग. आर्ट ऑफ डिबगिंग. इट अकर्स द consequences of the sequencing successful testing, right? वो क्या है consequences of successful testing? When the test cases uncover an error, debugging is an action that result in is the removal of the error, right? So debugging क्या है कि डेटा को या फिर एरर जो भी आ रही है, जो भी बग्स आ रही है उसको रिमूव करने का काम कौन करता है, डिबगिंग करता है. इट ऑलवेज हैव टू आउटकम, उसके दो आउटकम है डिबगिंग. पहला, कॉज विल बी फाउंड. सेकंड, कॉज विल बी नॉट फाउंड. सिंपल, अगर कुछ आपको मिल रहा है दैट मींस कुछ मिस्टेक है, कॉज कुछ मिल रहा है या फिर कॉज आपको नहीं मिल रहा है, राइट. सो दिस इज इट अबाउट स्ट्रेस टेस्टिंग. So next, that is object-oriented application regarding the testing, right? So OO testing, the architecture of OO testing, that is the architecture of OO software result in a series of layers, subsystem that encapsulate the collaborating classes, right? यानी encapsulation का concept यहाँ पे जो भी हमने C++ में सीखा था अगर आपको याद होगा तो OO that is object-oriented, right? कि हर एक क्लास को क्या करता है वो encapsulate करता है and performed by the software engineers and testing the specialist, right? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेशली इसको टेस्ट करते हैं. टेस्टिंग टेक प्लेस बिफोर द प्रोडक्ट हैज डिलीवर टू द कस्टमर. यानी प्रोडक्ट जो भी हमारा बन जाता है और उसको डिलीवर करने से पहले वापस एक बार टेस्टिंग होता है, बट इन द हैंड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद द टेक विद अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर. यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसको स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं. टेस्टिंग बिगिंस विद द इंडिविजुअल मॉडल, राइट. Broad way of the testing. Special subclass may be generated, accommodate the unnecessary attribute, right? जो भी unnecessary attribute होता है उसको accommodate किया जाता है, उसको remove किया जाता है. Misinterpretation of the class definition may cause the incorrectness of the class, right? यानी जिस क्लास का misinterpretation हो रहा है वो क्या करता है, causes generate करता है.
the behavior of the system or a class may be characterized to accommodate the attribute, right? क्लास का बिहेवियर कैसा है वो कैरेक्टराइज करता है और उसको एकोमोडेट करना पड़ता है उसके एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग. The testing OOA and OOD model, right? The correctness of OOA and OOD model, that is, the model is used to measure the correctness with the proper use of symbology, right? यानी symbols के साथ हम लोग इसको use करते हैं. During the analysis and design, semantic correctness can be accessed using this model, right? जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं एंड डिजाइन करते हैं विद द करेक्टनेस, तब हम लोग ये मॉडल को यूज करते हैं. वाई? बिकॉज यहाँ पे पिक्चर फॉर्म ज्यादा यूज होता है. फ्रॉम द करेक्ट यूज ऑफ मॉडल रिक्वायरमेंट गैदरिंग अ प्रोसेस बिकम इजी, राइट? क्योंकि एक बार अगर आपने प्रॉपर मॉडल बना लिया, राइट, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग आपका काम कैसा हो जाता है? इजी हो जाता है. डिपेंडेंसी बिटवीन द क्लास कैन बी इजियर टू फॉर्म, राइट? क्लास के बीच में इंटरडिपेंडेंसी वो भी क्या हो जाती है? इजी हो जाती है. Consistency of object oriented model, right? The consistency measure CRC, that is class responsibility collaboration model, right, or object relationship diagram, right? Consistency कैसे measure होती है? CRC से measure होती है कि एक क्लास दूसरे क्लास से कैसे इंटर रिलेटेड है, right? That could be measured with the CRC model and object relationship diagram, right? All the information traced from the analysis model, right? सारी information किससे trace होती है? Analysis model से. CRC and ORD provide the graphical notation from the testing, so becomes easy to trace the error, right? Graphical notation से आपको बताई जाती है, so testing जो भी है testing error find out करना easy हो जाता है. Testing process take place with attribute operation relationship and the object wise, यानी टेस्टिंग प्रोसेस कहाँ पे टेक प्लेस करती है? जहाँ पे एट्रीब्यूट्स हो, ऑपरेशंस हो, रिलेशनशिप हो, एज पर द ऑब्जेक्ट वाइज, राइट? At that place, testing process take place. Testing of OOP and OOP models that evaluate the class model. Following steps have been recommended. First, that is revisit the CRC model. Second, CRC and OR model. Second, inspect the depreciation of the each CRC index card. यानी आप ऐसा समझो कि ये सारी चीजें कैसा है पता है? ऑलरेडी सारी चीजें प्री डिफाइन होती है. ये प्री डिफाइन चीजों को आपको चेक करना होता है वन बाय वन, राइट? सीआरसी मॉडल को, ओआर मॉडल को, उसका डेप्रिसिएशन इंडेक्स होता है, उसको चेक करना पड़ता है. यानी जब भी सॉफ्टवेयर बनता है ना, तो उसके पैरामीटर सेट किए जाते हैं. वो पैरामीटर के अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट होता ही नहीं, तो आपको एक चेकलिस्ट दी जाती है. वो चेकलिस्ट के अंदर आपको सिलेक्ट करना होता है. Invent the correct connection to ensure that the request with collaborator. Invented the connection, examined, right? Determine whether the widely requested responsibility might be combined into the single responsibility. यानी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो एक ही चीज में कन्वर्ट हो रही है या नहीं वो चेक किया जाता है. तो इस तरीके से सीआरसी इंडेक्स बनता है. देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. क्लास नेम दैट इज क्रेडिट सेल, क्लास टाइप ट्रांजैक्शन इवेंट, क्लास कैरेक्टरिस्टिक सीक्वेंशियल परमानेंट एंड एटॉमिक, राइट? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कोलैबोरेटर्स है. रीड क्रेडिट कार्ड, गेट ऑथराइजेशन अथॉरिटी, परचेज अमाउंट, प्रोडक्ट टिकट, ऑडिट फाइल, सेल्स लेजर एंड बिल जनरल. So this is example of CRC index card. Unit testing with the help of OO, that is unit testing start as soon as the part of coding is over, right? Program we have already seen about the unit testing, right? Integration testing we have seen this one also, right? Because ये सारी चीजें कैसी, ये हर एक पार्ट में ये सब चीजें आती है ओ कंसेप्ट के बीच में, राइट? दिस ऑल दिस थिंग्स केम, राइट? सो यूनिट टेस्टिंग की स्ट्रैटेजी जो भी हमने सीखी थी ना, बस वही का वही हमें एक कंसेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, राइट? यूनिट टेस्टिंग में हम लोग जो करते थे, यूनिट टेस्टिंग में क्या करते थे कि एक सॉफ्टवेयर ले लिया, उसका हम लोग एक मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया, वो मॉड्यूल को हम लोग टेस्ट करते थे, एक छोटा सा यूनिट को कंसिडर करके हम लोग टेस्ट करते थे. इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्लस्टर करते थे, राइट? वही सेम कंसेप्ट हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग में आता है. Object oriented testing method we have already seen, that is each test cases should be uniquely identified with the class to be tested. The purpose of the test should be started. A list of testing steps should be developed for each test and should be contained, right? The list of specific test class should be tested. वही सारी चीजें. External condition should be measured, right? यानी एक्सटर्नल बाहर के कोई फैक्टर काम तो नहीं कर रहे, वो सारी चीजें हमें मेजर करनी है कि बाहर से कहीं हम लोग फाइल
को डाउनलोड करके हम लोग हमारे सॉफ्टवेयर को रन तो नहीं कर रहे. Supplementary information that should be understand and implementing the test design with implementation with the O concept. That is okay. This is not that okay. Fault based testing ये important है. Focus on the design of the system having uncover fault. Check the system that fulfill customer requirement or not. One kind of integration testing approach and same as a risk management concept. Right? The, the cases and class hierarchy, the focus on the base class can be derived. Right? Base class में से उसकी property derive होती है. यानी अब ऐसा जो RDBMS का concept होता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जब भी relationship maintain करते हैं, तो जो मेन क्लास होता है उसको हम लोग देते हैं प्राइमरी की, जो दूसरा क्लास होता है उसके अंदर हम लोग देते हैं फॉरेन की. यानी प्राइमरी की में से अगर हम लोग डिलीट करेंगे तो वो इफेक्ट पड़ेगा फॉरेन के ऊपर. राइट. सो दैट शुड बी बेस क्लास विथ हाँ, या फिर आप इसको ले सकते हो सी प्लस प्लस का कंसेप्ट, बेस क्लास एंड डिराइव क्लास. Focus on the operation and the methods among the base and derived class. Class behavior should have measure and count. Summarize take place after the measurement of the cases of each class. Scenario is based on the test design that is focused on the following things: incorrect specification, interaction among the subsystem, it measurement what the user does via the case diagram, and scenario uncover the interaction error. Right. Next, random testing. Focus on the sampling. Right. यानी random testing मतलब कैसा, कोई भी sampling value को उठा लो और उसके ऊपर टेस्ट करो. Useful when numbers of class is large. Right. यानी अभी आपके पास बहुत सारे क्लासेस हो, 50, 60, 70, 80, तो that is measurable. But more than that class, उसके अंदर आप कोई भी एक क्लास उठा लो रैंडमली, रैंडम किसी भी चीज को उठाना और टेस्टिंग करना, दैट इज रैंडम टेस्टिंग. इट इज टाइम सेविंग एंड लीनियर टेस्टिंग, एंड इट इज अ लीनियर टेस्टिंग प्रोसेस आल्सो यू कैन से. पैटर्न बेस्ड टेस्टिंग, तो स्पेसिफिक पैटर्न हमें डिजाइन किया जाता है, लाइक क्लास टेस्ट करना, इवन क्लास को टेस्ट करना, ऑड टेस्ट को क्लास करना, जैसे 2 4 6 8 1 3 5 7, या फिर 1 4 8 16, इस तरीके से हर एक क्लास को टेस्टेड करना अगर क्लास की साइज बहुत ज़्यादा हो तो. सो दैट इज पैटर्न बेस्ड टेस्टिंग. मल्टी क्लास टेस्टिंग. Right? For example, here is Kirani design suggested for the following step for multi-class testing. For each client class uses the list of class operations to generate the random test cases and determine the collaboration for the class of each message. Each object determines that transmit the data and the message determines the next level operation which is invoked for a test of a sequence. Right? Inter class testing यानी एक क्लास के अंदर कम्युनिकेशन कितना हो रहा है वो we can be also measured. Right? Testing take place with the state wise also and linear process testing also. So this is it for today's class because ये थोड़ा ज़्यादा concept है. Next class में we are going to see right how it is going to be worked. Fine. So take care.